दोस्तों इंडियन स्मार्टफोन के मार्केट में 15,000 रुपीज़ या फिर उससे नीचे का जो प्राइस सेगमेंट है वो बहुत ही पॉपुलर है और इस रेंज में कई सारे फ़ोन हमें मिलता है और उन्हीं में से एक है Honor 6X। तो इस फ़ोन को मैं करीब 1 महीने से भी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और इस फ़ोन को रिलीज़ हुए करीब 6 मंथ्स हो चुका है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको अभी भी Honor 6S खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं जितना हो सके शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा और बाय द वे ये वीडियो होगा एंड्रॉइड नूगट के ऊपर बेस्ड करके। तो अगर आपने नूगट को अपडेट नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाके आप इसे चेक कर लीजिए। एनीवेज व्हाट द टेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकिन डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन और इसके हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। ऑल दो स्पेक्स को ज़्यादा बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आता है एक मेटालिक बॉडी के साथ और एक्चुअली लुक्स मैन टू मैन डिफर करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। अगर आप इस डिवाइस को अपने हाथों में होल्ड करेंगे तो आप फील करेंगे कि आप सच में एक प्रीमियम लुकिंग डिवाइस को अपने हाथों में यूज़ कर रहे हैं। तो इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ़ोन के बॉटम साइड में आपको मिलता है माइक्रोफोन और स्पीकर। इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी दोस्तों कमाल की है, जिसका एक सैंपल मैं आपको बाद में दूंगा। और अगर इसके स्पीकर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो बहुत ही मीडियम है और उसको लेके हम डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। क्योंकि ये फ़ोन मेटालिक है तो फ़ोन शाइनी तो है, लेकिन इसके साथ फ़ोन थोड़ा सा स्लीपरी हो जाता है, तो फ़ोन को हाथ में होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फ़ोन केस को ऑर्डर कर लीजिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वो भरे हुए हैं। फ़ोन के पीछे के साइड में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर और दोस्तों मुझे कहना ही पड़ेगा कि इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर एवर है। ये बहुत ही इंस्टेंट है, करीब 0.3 सेकंड कंपनी से क्लेम करती है, लेकिन जो भी हो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो अब दोस्तों आते हैं कॉलिंग क्वालिटी पे, क्योंकि कोई भी फ़ोन कॉलिंग के बिना अधूरा है। तो इसका कॉलिंग क्वालिटी दोस्तों बिल्कुल बढ़िया है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है, नो कॉल ड्रॉप्स एट ऑल। और जो फ़ोन की ऑडियो क्वालिटी आपको कॉलिंग में मिलेगी वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, ये फ़ोन आपको वोल्टी भी सपोर्ट करता है, सो या दैट्स प्रीटी कूल। अब आते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे, क्योंकि यूजुअली MIUI या फिर Lenovo इन सारे फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और EMUI को लेके भी मेरे मन में थोड़े से कन्फ्यूजन थे। लेकिन इस फ़ोन के यूज़ करने के बाद मुझे दोस्तों ये बोलना ही पड़ेगा कि EMUI वन ऑफ द मोस्ट स्मूदेस्ट एवर UI है। इसका जो एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली लैग फ्री है, स्मूथ है, स्टेबल है। मुझे कभी भी यहाँ पर कोई भी लैगीनेस नहीं महसूस हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा हैवी ऐप्स यूज़ करता हूँ और फिर भी मुझे 2.3 GB रैम ऑलमोस्ट फ्री मिलते हैं मेरे 4 GB वेरिएंट पे। हाँ, ऑल्दो ये कुछ ब्लोटवेयर्स के साथ आता है जो कि थोड़े से काम के हैं, थोड़े से काम के नहीं है, लेकिन उनको आप फॉर्चुनेटली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी EMUI ने आपने दिया है। फिर से जो डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एंड्रॉयड नूगट के ऊपर है और मुझे पर्सनली लगता है कि एंड्रॉयड नूगट का जो वर्जन है वो मार्शमेलो से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और स्मूथ है। तो अगर फिर से आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में। और इसका डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है बहुत ही वाइब्रेंट है। कलर सैचुरेशन आपको यहाँ पर कमाल के मिलते हैं। अगर आप घर में मूवीज़ देख रहे हैं या फिर गेम्स खेल रहे हैं तो आपको एक कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन दोस्तों जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा सर्व करता है वो है इसकी डे लाइट परफॉर्मेंस। डे लाइट में ये फ़ोन बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है। अगर आप स्पेशली कोई ब्लैक थीम या फिर ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करें तो इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ़ोन को किसी तरह से ढक कर यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही डाउन साइड है, लेकिन ऑल्दो ये विजिबल है लेकिन नॉट कम्प्लीटली विजिबल मैं बोलूँगा। तो हाँ, डिस्प्ले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मिलेगी। अब आते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। गेमिंग ही एक ऐसी सेक्शन थी Honor 6S की जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने इस डिवाइस को नहीं खरीदा, क्योंकि बहुत सारे रिव्यू में देखा गया था कि Honor 6S का जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा लैगी है, फ्रेम ड्रॉप्स। लेकिन दोस्तों आपको ये विश्वास करना ही होगा कि एंड्रॉयड नूगट में अपडेट हो जाने के बाद इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस में एक मैसिव बूस्ट आई है। मैं Asphalt 8 को मीडियम सेटिंग्स में बिल्कुल स्मूथली खेल सकता हूँ, एक ऑसम एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, नो लैग्स एट ऑल। लेकिन फिर भी ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि अगर आप हाईएस्ट सेटिंग्स में जाएंगे तो कुछ जगह आपको फ्रेम ड्रॉप्स मिलेंगे, जैसे कि अगर 2 गाड़ी आसपास आ जाता है या फिर जिन सीन में बहुत सारे ग्राफिक्स है, बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह, वहाँ पर आपको थोड़े से फ्रेम ड्रॉप मिलेंगे। लेकिन अगर एक नॉर्मल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में आप बात करें तो ये आपको बिल्कुल कमाल का परफॉर्मेंस देगा। उसको लेके आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अब आते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों। बैटरी परफॉर्मेंस मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी स्मार्टफोन की बहुत ही एक की फैक्टर होती है। और अगर Honor 6s के बारे में बात करें तो ये आता है एक 3300 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ। और इसका बैटरी एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली लगा कि मैं जिस टाइप का यूज़र हूँ, मैं एक मीडियम से हेवी यूज़र के बीचों बीच कोई कैटेगरी के ऊपर मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस डिवाइस को एक दिन कंप्लीटली यूज़ कर सकता हूँ और उसके बाद भी करीब मुझे 17 से 18% जूस यहाँ पर रिमेनिंग मिलता है। और अगर इसकी स्क्रीन ऑन टाइम के बारे में बात करें तो करीब 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे ईजिली मिल जाता है अगर मैं कोई गेम्स ना खेलूँ तो। अगर मैं गेम्स खेलता हूँ तो ये करीब 6 आवर्स या फिर उसके ऊपर यहाँ पर बिलोंग करता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल यूज़र आप है, बस एक नॉर्मल फेसबुक या फिर मैसेंजर व्हाट्सएप आप करते हैं या फिर थोड़े से यूट्यूब वीडियोस, तो ये आपको इजीली 1.5 दिन तक का एक बैटरी लाइफ दे देगा। तो बैटरी लाइफ Honor 6s में भी कमाल की है क्योंकि EMUI बहुत ही बैटरी एफिशिएंट है। ये जानता है कि कब किन प्रोसेस को स्टॉप करना है, किन को रन करना है, तो यहाँ पर आपको बैटरी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब आते हैं Honor 6s की उस पॉइंट की जो है Honor 6s का रियल स्वैग, यानी कि इसका कैमरा। रियर कैमरा आता है एक 13 मेगापिक्सल शूटर के साथ में एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा जो कि फोकस अप डेप्थ को यहाँ पर डिफाइन करता है। और दोस्तों मुझे बोलना ही पड़ेगा कि इसकी कैमरा क्वालिटी कमाल की है। इस रेंज में आपको इससे अच्छा कैमरा बिल्कुल भी किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा। ऑल्दो इसका जो सेकेंडरी कैमरा है ये उतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मैक्रो सिंगल शॉट्स लेना चाहते हैं तो ये आपको एक कमाल का बुक इफेक्ट देगा। यहाँ पर कैमरा में आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिलता है, मोड्स मिलते हैं। और अगर आप प्रो मोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एडिशनल सेटिंग्स मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सपोजर सेटिंग, वाइट बैलेंस, ISO, जिससे आप अपने फोटोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। ये है कुछ सैम्पल शॉट्स। तो दोस्तों अब आते हैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। क्या आपको अभी भी ये खरीदना चाहिए? दोस्तों पर्सनली मैं जो सोचता हूँ कि इससे अगर आप थोड़ा सा 1 या 1,500 रुपये ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं तो आप Moto G5 Plus खरीद लीजिए। और दोस्तों अगर आप स्पेंड नहीं करना चाहते तो इस रेंज में आपको और एक फ़ोन मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि Redmi Note 4। दोस्तों मुझे पर्सनली जो लगता है कि अगर आप एक हेवीएस्ट से भी हेवीएस्ट यूज़र है, अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन तक आप अपने फ़ोन को लगातार यूज़ करेंगे तो शायद आपको Redmi Note 4 खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं, लैग फ्री एक्सपीरियंस, एक कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी, तो आपको Honor 6s ही खरीदना होगा। हाँ, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको Redmi Note 4 में इससे बेटर मिलेगी, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तो मैं Honor 6s को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब दोस्तों आते हैं इसके कॉन्स के बारे में। प्रोज मैंने सारे बोल दिए, इसके कॉन्स के बारे में यहाँ पर जो सबसे पहला कॉन है वो है इसका हाइब्रिड सिम स्लॉट। ओके, मुझे हाइब्रिड सिम स्लॉट से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल सारे फ़ोन हाइब्रिड स्लॉट में ही आ रहे हैं, लेकिन इस फ़ोन में 2 सिम में आपको 4G सपोर्ट नहीं मिलता। एक में मिलता है 4G और दूसरे में सिर्फ 2G। कंपनी करीब इसमें 3G तो इंक्लूड कर ही सकती थी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका ऑडियो आउटपुट। इसकी स्पीकर की ऑडियो आउटपुट दोस्तों बिल्कुल भी लाउड नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन को एक रूम में रखते हैं और आप एक दूसरे कमरे में हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। अगर इसके हम ऑडियो आउटपुट के बारे में बात करें हेडफोन या फिर ईयरफोन से, तो वो भी बिल्कुल भी लाउड नहीं है। अगर आप एक क्राउडेड बस या फिर ट्रेन में है तो आपको बाहर के नॉइसेस बहुत ज़्यादा सुनाई देंगे। तो अगर आप इसको यूज़ करना ही चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक ब्लूटूथ हेडसेट खरीद लें, क्योंकि ब्लूटूथ हेडसेट में दोस्तों इसका ऑडियो क्वालिटी कमाल का है। और एक कॉन मुझे जो लगता है वो है दोस्तों इसकी बैटरी की। हाँ, मैंने बोला था कि इसकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे कॉन दिखाई देती है। वो है दोस्तों कि अगर हम इसके मोबाइल डेटा को यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स मोबाइल डेटा में मुझे लगता है ज़्यादा बैटरी डाउन होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर 6 से 7 मिनट में 1% बैटरी डाउन होता है। कभी कभी ये 4 या फिर 5 मिनट में भी डाउन हो जाता है। तो अगर ये थोड़ा सा और इफेक्टिव होता तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। अगर दोस्तों मैं नंबर 5 के बारे में बात करूँ तो मैं बोलूँगा इसके वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी है, नो डाउट, लेकिन करीब 4K तक हम एक वीडियो क्वालिटी इसमें एक्सपेक्ट कर ही सकते थे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कॉन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 4K इसमें हो सकता था।
तो दोस्तों यही थे सारे पॉइंट्स, ये था मेरा ज़िंदगी का शायद पहला कोई स्मार्टफोन रिव्यू। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कि कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। आप ये भी बताइए कि मुझे और भी क्या नई चीज़ इंक्लूड करना चाहिए, मुझे आगे और भी ज़्यादा रिव्यू बनाना चाहिए या नहीं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करता है आने वाले दिनों में नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड पीस।